तो पूरे देश में तेजी से फैल रहे पशुओं में लंपी स्किन रोग से सरकार से लेकर पशुपालक तक परेशान हैं। आपको बता दें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बाद ये मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में दस्तक दे चुका है और राजस्थान में इसको लेकर स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। और राजस्थान जैसे जो हालात है वो दूसरे राज्यों में ना हो और दुधारू पशुओं को लेकर जो है ज़्यादा क्षति न हो, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट मोड में आ चुकी है। पशुपालकों को पशु चिकित्सकों द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा लगातार जो है जानकारियां दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। क्या कुछ इस दौरान सामने आ रहा है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए और तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रशांत। तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लक्षण हैं इस रोग के और कैसे इससे बचा जा सकता है। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर इस वक्त क्या स्थिति है और क्या इस रोग के लक्षण जो है पशुओं में दिखना शुरू होते हैं और कैसे ये बीमारी आगे अलग अलग रूप लेती है। ये देखिए दीपिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो राजस्थान, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में जिस तरह के हालात हैं, सबसे ज़्यादा विकट हालात जो हैं वह राजस्थान में इस समय नज़र आ रहे हैं। राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस प्रवेश कर चुका है और लंपी वायरस के लक्षण जो है रतलाम, उज्जैन, सागर और इंदौर संभाग की बात करें तो 385 गांव जो है वो अफेक्टेड अब तक हो चुके हैं और 385 गांव में लगभग 2000 से ज़्यादा पशु जो है वो लंपी वायरस से अफेक्टेड है। राज्य सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद टीकाकरण जो है वो तेज हो गया है। जो लंपी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण है, क्या कुछ स्थिति है, क्या लक्षण होते हैं, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत तिवारी। सर, लंपी वायरस राजस्थान के बाद जो है वो अब मध्य प्रदेश के कई शहरों और जिलों में पहुंच गया है, क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक हालात का प्रश्न है तो राजस्थान में तो हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने लगातार जो जानकारी आ रही है, मेरा साथी चिकित्सक वहाँ उस राजस्थान सरकार में जो है उन्होंने बताया कि वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर है। हम लोगों के क्षेत्र में जो स्थिति इस वक्त है इतनी गजब कंट्रोल में आई है कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसे लक्षण वाले मरीज जो हैं मुश्किल जब 4 या 5 ही मिल पाए रोज़ के, जहाँ लगातार 15 से 20 मिल रहे थे। क्योंकि विभाग बुरी तरीके से इस तरीके से एक्टिव हो गया है कि जरा से लक्षण मिलने पर, जरा सी बीमारी दिखने पर या जानवर ने खाना छोड़ दिया तो इमीडिएटली वहाँ टीम पहुँचती है और ट्रीटमेंट कर रही है। तो ईश्वरी कृपा से पिछले 3 दिनों में बहुत तेज़ी से रिकवरी आई है और बीमार पशु जो थे, करीब 81 जो पशु मिले थे, उसमें से तकरीबन 50+ पशु की रिकवरी भी अच्छी होने लगी है। तो हम लोग अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए इस बीमारी को लेकर। हालांकि अभी भी लंपी का डायग्नोस हुआ नहीं है अपने इंदौर जिले में। कारण क्या है कि जो सैंपल गए हैं वहाँ हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल, वो आज उसकी रिपोर्ट शाम तक आनी है, तो ये कंफर्म तभी हो पाएगा। तो अभी हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, ध्यान दिया जा रहा है और शासन और विभाग की तरफ। देपालपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है, वहीं पे ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जानवर जो बिकते हैं राजस्थान से बिकते हैं जानवर आते हैं, सबसे ज़्यादा देपालपुर बेल्ट में आते हैं तेज़ी से, उसके बाद फिर इंदौर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसलिए हो सकता है वहाँ से कुछ ऐसे बीमार जानवर आ गए हों जो सब क्लिनिकल बीमारी लेके आए हों और यहाँ आके लक्षण उनमें दिखे हों। तो वो उस तरफ तो हम बहुत तेज़ी से टीकाकरण भी शुरू कर दिया है, ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच चुके हैं हम लोग फिलहाल में। अगर हम बात करें डॉक्टर प्रशांत तिवारी की, लक्षण क्या है, पहले क्या ऐसे लक्षण दिखे जिससे तुरंत जो है वो पकड़ में आए कि हाँ ये लंपी वायरस है? मैं आपको बहुत प्रोमिनेंट लक्षण बता देता हूँ इससे बीमारी का। जानवर गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है, मतलब उसको बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है, खाना पीना छोड़ देगा, मुंह से हल्की फुल्की लार पानी गिरना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला लक्षण इस बीमारी का ये होता है। अगर जानवर ने गर्दन झुका ली है अपनी, तो आप समझ लीजिए उसको बुखार आना शुरू हो गया है। जिन ऐसे पशु जहाँ भी मिल रहे हैं, हम लोगों ने बता भी दिया पशुपालकों को कि जहाँ भी जानवर ने पहले दिन ही खाना छोड़ा, तत्काल आप चिकित्सक से संपर्क करें और उसको जाँच कराकर उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू करें। तो सबसे पहला लक्षण गर्दन झुकाना होता है। उसके बाद बुखार आना शुरू होता है। 2 या 3 दिन में फिर चमड़ी पर, शरीर पर धब्बे, चट्टे दिखने लग जाते हैं गोल गोल, जिसको लम्प्स बोलते हैं। इसी इसका कारण इसका नाम लंपी वायरस रखा है। एक गोल गोल धब्बे दिखने लग जाते हैं और अगर थोड़ा दिन ज़्यादा होगा तो उन धब्बों में से मवाद और खून निकलना शुरू हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो। ये शुरू होता है 5वें 6ठे दिन के बाद में।
तो ये मेजर लक्षण तो है, जहाँ खाना छोड़ा हो, गर्दन झुकाई किसी पशु ने, तो तत्काल पशु चिकित्सक को दिखा दीजिए। दीपिका जानना चाहती है। जी प्रवीण जी, दीपिका। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखते हैं तभी संपर्क कर लेना चाहिए डॉक्टर से और इस बीमारी से इलाज जी कहीं ना कहीं मुहैया उन्हें करवा देना चाहिए। बात की जाए तो किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं इस बीमारी के खिलाफ, और जैसा कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ पर काफ़ी कम मामले देखने को मिल रहे हैं, समय रहते सचेत हो चुके हैं, तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ तक इलाज बहुत सहजता से लागू हो जाता है मवेशियों पर, और वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर जो स्थिति है वो क्रिटिकल हो सकती है और परेशानी आ सकती है, जानवरों को परेशान होना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। दीपिका जानना चाहती कि क्या वो ऐसी स्टेज होती कि जब वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने लगता है पशु, और जो सचेत होते हैं तो उनको किस तरह का उपचार प्राथमिक तौर पर करना चाहिए पशुपालकों को? देखिए, पशुपालक अपनी तरफ से तो इस बीमारी का उपचार कर पाएगा नहीं। अगर 5 या 6 दिन तक भी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर क्रिटिकल कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं। उसके पहले क्रिटिकल कंडीशन बिल्कुल नहीं होती है। चाहे शरीर पर लंप धब्बे मिलने लग जाए, गठाने मिलने लग जाए, तो भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती, क्योंकि तीसरे या चौथे दिन से लक्षण आना शुरू होते हैं। और अगर पहले दिन से ही इलाज शुरू हो गया तो ये मान के चलिए 5वें दिन तक तो जानवर पूरी तरह रिकवरी में आ जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इग्नोरेंस रहा या ध्यान नहीं दिया इलाज कराने पे, तो 5वें दिन बाद फिर इसकी हालत ये देखिए, हमने कोरोना में देखा था, ये बीमारी का पूरी तरीके से फैलती है 5वें दिन के बाद। अगर इन 5 दिनों में इलाज नहीं मिला तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पशुपालक काफ़ी चौकन्ना है, और विभाग के मेरे साथी लोग जो ज़िले में फैले हुए हैं वो इस तरीके से कार्रवाई करने के, जहाँ भी इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं या किसी पशुपालक ने खबर भी कर दी तो उस क्षेत्र के जितने आसपास के पशु हैं तत्काल उन सबका निरीक्षण भी कर लेते हैं, उन पर लक्षण भी देख लेते हैं, उनकी जानकारी पशुपालक से ले लेते हैं कि उनके राशन पानी खाने पीने की क्या स्थिति है, और उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। पर क्या सर विभाग की ओर से भी निरीक्षण किया जा रहा है? जहाँ गांव है, पता है कि यहाँ पशु है, उनके पास भी अगर कोई जानकारी नहीं भी दी पशुपालक ने, उसके बावजूद विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो पहुँच के देख रहे हैं? मैंने अभी आपको वही बोला कि जैसे एक पशु में कोई लक्षण दिखे तो आसपास के 6-7 घरों में तत्काल पहुंच के जानकारी ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं पशुओं के बारे में, और पशुपालक से हर चीज़ की जानकारी लेके उनको जानकारी भी दे देते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी लक्षण मिले तो आप तत्काल पशु चिकित्सक संपर्क करें। टीम तो बहुत सघन रूप से कार्य कर रही है, खासकर देपालपुर हाथोद के बेल्ट में तो सघन टीकाकरण, और हर घर घर जाके पूछा जा रहा है कि कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर टीकाकरण की बात की जाए तो क्या स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर जो है वो काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करें। इंदौर जिले में क्या स्थिति है टीकाकरण को लेकर? परसों तक 7,500 पशुओं में टीकाकरण हो चुका था। जो पहला लॉट हमने खरीदा था वो तो अभी लगातार चल ही रहा है। थोड़ी परेशानी अभी आना शुरू हो गई कि चूँकि ये बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, तो जो टीके हैं, टीके की जो प्रोडक्शन 2 ही कंपनियां बनाती हैं इसी टीके को फिलहाल, प्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ा सा परेशानी आ रही है, क्योंकि हम उन कंपनियों को पूरे देश में सप्लाई करना है, विशेषतः ऐसी जगह पर जहां बीमारी ज़्यादा फैली है वहां करना, तो थोड़ी सप्लाई में परेशानी आ रही है, लेकिन वो ओवरकम हो जाएगी। उसको हम किसी तरीके से मैनेज कर ही रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जितने डोजेज आ गए थे वो तो लग चुके हैं और लगाए भी जा रहे हैं। तो परसों शाम तक 7,500 पशुओं में लग चुके थे। कल चूँकि संडे था, वैसे भी टीकाकरण चल ही रहा है, अभी फिगर आई नहीं है कल तक की, कल कितने लगे हैं। तो टीके जितने उपलब्ध हैं उतने तो लग ही जाएंगे, और नए ऑर्डर भी प्लेस कर दिए गए हैं। जैसे ही उपलब्ध होगी तत्काल लगना शुरू हो जाएंगे। किसी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जी प्रवीण जी, अगर बात की जाए लंपी वायरस के लक्षण की, यहाँ पर हमने बात की है, प्रिकॉशन यहाँ पर लगातार जो है पशुपालकों द्वारा रखा जा रहा है, पशुपालन विभाग द्वारा रखा जा रहा है, लेकिन अगर लंपी वायरस के इतिहास की बात करें तो कहाँ से ये वायरस भारत में पहुंचा, और क्योंकि अलग अलग जगह पर इसका प्रभाव अलग अलग रहना है, यहाँ कितना ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि राजस्थान में तो हम देख रहे हैं काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं मवेशी, कितना ज़्यादा प्रभावी, कितना ज़्यादा खतरनाक है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस वायरस को लेकर? जी बिल्कुल। लंपी वायरस के जो हम लक्षण देख रहे हैं वो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के देख रहे हैं। तो ये वायरस वातावरण के हिसाब से भी कुछ अपना अलग इफेक्ट दिखाता है क्या? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई लंपी वायरस? मतलब ये तो पहला भारत में तो अभी है, लेकिन ये लंपी वायरस पहले कहाँ हुआ होगा, इसका ओरिजिनेट? नहीं, अपने यहाँ ही शुरू हुआ था। ये देशी पशुओं में शुरू हुआ था। विशेष उसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी, करीब कोई 6 या 7 वर्ष पहले 2-4 केसेस मिले थे।
जी। तो उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर भी कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई थी। तो अभी जो बीमारी फैली है, वायरल डिसीज है, क्या हो रहा है, ये अब एक वायरस का ट्रेंड हो गया अपने आप को चेंज करने का। आपको याद हो तो पिछले वर्ष कौओं में मौत हुई थी खूब सारी जी। वो भी वायरल डिसीज से हुई थी। वो बर्ड फ्लू, उसको बर्ड फ्लू था वो विशेष, तो ऐसा वायरस तो सिर्फ कौओं को अटैक कर रहा था। तो अब ये रोटेशन करता रहेगा वायरस, अपने किसी न किसी रूप में किसी न किसी पशु को असर करता रहेगा। तो लंपी वैसे गुजरात में पहले देखा गया था, और उसके बाद में इतना ध्यान दिया नहीं उस पर। इंदौर में भी इक्का दुक्का कहीं ना कहीं आसपास में मिलते ही होंगे केसेस, लेकिन इस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से बीमारी फैली है। तो इस बार फैलने के क्या कारण हो सकते हैं प्रवीण जी? तो अब चूंकि फैली है तो तत्काल टीके भी बन गए और लगना भी शुरू हो गए, पर ये इसी साल इसका प्रकोप हुआ, पहले कभी ऐसा प्रकोप देखने आया नहीं। तो इस बार क्या ऐसे कारण रहे जिसके चलते ये फैला है पूरे देश में? राजस्थान से तो शुरुआत हुई, गुजरात के बाद राजस्थान में देखा, जम्मू कश्मीर तक इवन वहाँ पर भी ये है, तो फैलने के कोई विशेष कारण रहे हैं? मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। कोरोना का उदाहरण मैं लाइव देखा है, किस तरीके से फैला, पूरा विश्वव्यापी महामारी फैलाई उसने। वायरस को फैलने में कोई कारण नहीं लगता, आप कितनी भी सावधानियां रख लें, कितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, वायरस को फैलना है ना फैलना है, वो तो किसी ना किसी रास्ते पहुंचेगा ही। आप कितनी भी सावधानियां रख लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही होगी ज़रूर। और जरा सी लापरवाही हुई कि वायरस फैला, और ये तीन चार दिन में ऐसे लक्षण दिखाता है, 3-4 दिन तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वायरस है कि नहीं है। चौथे से 5वें दिन से जो लक्षण दिखाना शुरू करता है, तब आपको समझ में आता है कि इसको तो ये बीमारी हो रही है। तो इसका कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है वायरस को। प्रदेश के अलग अलग वातावरण के हिसाब से भी ये वायरस अपना रिएक्शन देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लक्षण सबके एक ही जैसे होते हैं। लंपी मतलब लंप शरीर में चट्टे बनना है, लंप बनना है 4-5वें दिन से, बुखार आना ही है, एलर्जिक रिएक्शन होनी ही है, ये कॉमन डिसीज, हर वायरल डिसीज के बुखार आना और एलर्जी होना है कॉमन लक्षण है, ये एक जैसे होते हैं, इसका कोई उससे कोई वो नहीं है। तो एक क्या प्रिकॉशन रखें पशुपालक? क्योंकि देखिए, जब तक वो सूचना करें, डॉक्टर्स पहुँचे, उपचार जारी रखें, इस बीच में वो क्या पशुपालक क्या उसकी क्या प्रिकॉशनरी वो मेजर क्या ले सकता है? सबसे पहला प्रिकॉशन, अगर पशु की गर्दन झुका ली है तो सबसे पहले नज़रअंदाज मत करिए उस चीज़ को। दूसरा पशु खाना छोड़ देगा। अगर सुबह से शाम तक में उसने राशन नहीं लिया, अपना जो रूटीन राशन लेता है, वो गर्दन झुका के खड़ा हुआ है, तो तत्काल पशु चिकित्सक को बुला लीजिए। आप ये सोचिए ही मत कि हो सकता है लंपी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार बदहजमी के कारण भी जानवर छोड़ता है, लेकिन गर्दन नहीं झुकाता है। अगर गर्दन झुका ली है तो बुखार आना तय है जानवर को। गर्दन झुकी और खाना छोड़ा, तत्काल पशुपालक को पशु चिकित्सक को बुलाइए और उसकी जांच कराइए, उसका इलाज शुरू कराइए। सबसे पहला लक्षण यही देखा है, क्योंकि चर्म रोग चौथे या 5वें दिन दिखेगा, तब तक नहीं दिखेगा आपको। तो कहीं हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि चलो नहीं खाया, नहीं खा रहा, खा लेगा, लेकिन जहाँ से भी एक दिन पूरा राशन नहीं खाया, तत्काल बुलाइए पशु चिकित्सक को, उसकी जांच करा लीजिए, बुखार की जांच करा लीजिए और इलाज शुरू करा लीजिए। जी प्रवीण जी, यहाँ जानना चाहेंगे, प्रिकॉशनरी जो मेजर लेना है वो तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सावधानियाँ, क्योंकि पिछली बार हमने जब देखा था, अगर कोरोना की बात की जाए तो जिस तरीके से एलोपैथिक उपचार जारी था, लोगों ने घरेलू उपचार को भी काफ़ी महत्व दिया था, आयुर्वेदिक उपचार को भी काफ़ी महत्व दिया था। क्या इस रोग में भी क्या ऐसा संभव है, क्या घरेलू उपचार संभव है? दीपिका का प्रश्न है वो ये है कि क्या इसमें पशुपालक अपनी ओर से भी कोई उपचार कर सकता है? जैसे हमने देखा कोरोना में घरेलू उपचार भी कई बार कारगर हुए, आयुर्वेदिक उपचार कारगर हुए, इस तरह की भी कोई उपचार वो कारगर हो सकते हैं उसके लिए जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ हो? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इंसान और पशुओं का फ़र्क समझा देता हूँ मैं। दीपिका जी, आप भी सुन रही होंगी। इंसान सुबह शाम दोपहर अपने टेबलेट खा सकता है, धुआं ले सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसको सहन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। किसी पशु को दवाई खिलाना में पहाड़ पर चढ़ने के बराबर जैसा होता है। कोई भी पशु कभी कोई दवाई खाएगा भी नहीं, आप धुनी देंगे वहाँ से भाग जाएगा। पशु बहुत सेंसिटिव प्राणी है, उसको किसी भी तरीके का उसके साथ ज़बरदस्ती करना है, उसको दवाई खिलाना एक प्रकार से अत्याचार स्वरूप ही होता है। इसलिए घरेलू इलाज ना करें, घरेलू किसी भी तरह की जानकारी मिले तो उसको ना अपनाएं। सबसे पहली लाइन पशु चिकित्सक को दिखाना है, बस, कोई घरेलू उपचार नहीं। अगर लक्षण नजर आते हैं तो क्या उस पशु को अन्य पशुओं से अलग भी करना है? तत्काल अलग करना है उसे।
पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर चिकित्सक ने बोल दिया कि इसको थोड़ा बीमार है या बुखार है, तो हम ये नहीं माने कि उसको लंपी ही होना है या उस तरह के लक्षण होना है। सबसे पहले उस पशु को अलग कर दीजिए, 3-4 दिन उसका ट्रीटमेंट कराइए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की बीमारी और कैसा है। सबसे पहला काम ये कि उसको अलग कर देना है। जिस जगह बंधा है वहाँ पर फिनाइल का पोछा लगा दीजिए, और उसके जो बर्तन है जिसमें वो राशन ले रहा है उसको अच्छी तरह साफ करके उसी पशु के पास रख दीजिए जिसमें उसको राशन देना है। आपको दूसरे पशु ना उसमें मुँह डालें ना उसके करीब आए। सबसे पहले उसको अलग कर दीजिए, बस इस बिल्कुल प्रायोरिटी है। पशु चिकित्सक के देखने के बाद खुद ही पशु चिकित्सक खुद समझ लेंगे और बता देंगे आपको कि इसको अलग करना है आपको। तो सबसे पहले बीमार पशु को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। सर, टीकाकरण को लेकर हमने अपना दिखाया, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जिस सक्रियता के साथ इंदौर ज़िले में काम हुआ उससे कंट्रोल में है ये डिज़ीज़। अभी भी आपको लगता है कि टीकाकरण अगर पूर्ण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये फिर से उभर कर आ सकती है? सब वायरस है, जिस तेज़ी से फैलेगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जितनी तेज़ी से पशु को बीमार करेगा उसके कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। एकमात्र सबसे सुरक्षित बचाव है टीकाकरण और बीमार पशुओं की देखभाल और रखरखाव। बस ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इन पे हम लोगों ने लगातार ध्यान दे दिया तो इस बीमारी पे कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, बहुत तेजी से कंट्रोल जी जी दीपिका जी, अगर बात की जाए इस डिजीज की, तो क्या ये सिर्फ गायों में या गौवंश में फैल रहा है? क्या भैंस या अन्य दुधारू पशु भी इसकी जद में आ रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये, चूंकि गायों में फैल रहा है, दुधारू पशु है, कई गाय ऐसी होती है जो धात्री होती है और बछड़े उनका दूध पीते हैं। बात दूध की यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या बछड़ों को भी उनसे अलग करना है? और क्या अगर दूध की बात की जा रही है तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो बाहर आम इंसान को ये दूध दिया जाता है, तो क्या उसे किसी तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। वैसे डॉक्टर प्रशांत तिवारी पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों या जो पशुपालक सुन रहे हैं कि क्या इस जो लंपी वायरस से ग्रसित हैं पशु, उसके दूध से किसी को कोई मनुष्य को कोई खतरा है? नहीं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ चैनल को दे चुका हूँ। दूध लंपी वायरस का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। इंसान तो छोड़िए, पशुओं की बात करें तो गाय और भैंस के अलावा ये बीमारी किसी पशु में नहीं होती। घर में श्वान भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं, बहुत से प्राणी पाले जाते हैं। गाय और भैंस स्ट्रिक्टली ये बीमारी केवल इन 2 पशुओं में होती है। उसके अलावा इस बीमारी का कोई लेना देना ही नहीं है पशुओं से। पशुपालक इस वक्त परेशानी में है, वह अपने बीमार जानवर का इलाज कराकर जितना जो भी बर्दाश्त कर रहा है वो उसका नुकसान वो खुद सहन कर रहा है। हम अगर दूध छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए पशुपालक की उसके जो इकोनॉमिक आर्थिक उस पर तहस-नहस हो जाएगी। उस पर दूध से ना ये बीमारी इंसानों में फैलती है, ना इंसानों को लेना देना है। आराम से दूध पीजिए, खूब दूध पीजिए। हमारे घरों में वैसे भी सिस्टम है दूध उबाल कर रखने का। आपने दूध उबाला, वैसे ही वायरस ख़त्म होता है, कॉमन वायरस ही ख़त्म हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कोरोना में हमने स्टीम लिया है, सब कुछ ये देखा, तो हम तो दूध उबाल के पीने वाले लोग हैं, तो वायरस का तो वैसे ही बचना मुश्किल है। और रहा सवाल बीमारी का, तो इंसानों को कोई लेना देना ही नहीं इस बीमारी से। तो ना डरें, ना घबराएं, ना कुछ सोचें, और आराम से दूध पिएं और जी भर के दूध पिएं। ये मेरा आम जनता से निवेदन है कि किसी भी तरह की भ्रांति अपने दिमाग से हटा दीजिए। जी तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि इंदौर में 81 मिले, उनमें से लगभग जो है वो 50 से अधिक जो है जानवर जो हैं पशु स्वस्थ रिकवर भी हो चुके हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो संभाग की बात करें तो 2000 से अधिक जो पशु हैं वो लंपी वायरस से ग्रसित हुए थे। उनमें से कल तक का जो डेटा था वो 1500 से अधिक रिकवर उसमें हो चुके हैं। टीकाकरण पूरे संभाग के साथ साथ इंदौर जिले में बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। 7500 पशुओं को अब तक लगाए जा चुके हैं। ये भी डेटा शनिवार का है। शनिवार के बाद से उसके बाद और अपडेट हो गया होगा। 20,000 टीके के ऑर्डर कर दिए गए हैं। जो टीका जैसे ही मिलता है तो वैसे ही उसकी टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इंदौर जिले की जो अन्य ब्लॉक में पशु हैं उनको भी ये टीका लगाया जाएगा। फिलहाल जो विभाग का फोकस है वो देपालपुर और हाथोदे, क्योंकि राजस्थान की जो मंडियां हैं, खासकर पशु मंडी, वो देपालपुर से सटी हुई होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया है। दूध ज़रूर पिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने कहा कि पशुपालक का एक आर्थिक जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो दूध है, और अगर उस पर कहीं कोई असर होता है तो पशुपालक पर भी बड़ा बुरा असर होगा। इसलिए
दूध से कोई भी किसी भी मनुष्य को लंपी वायरस से ग्रसित जी। अगर पशु है भी तो उसके दूध से मनुष्य को किसी प्रकार का जी। कोई खतरा नहीं, तो इसलिए खूब भरपूर दूध पिए, खूब पिए और पशुपालक को जी समृद्ध प्रवीण जी, एक बनाएं। अंतिम प्रश्न यहाँ पर जानना चाहूँगी मैं डॉक्टर साहब से। जिस तरीके से राजस्थान के हम हालात देख रहे हैं, काफ़ी वहाँ पर जो है पशुधन की हानि हो चुकी है। वो कौन-सी सिचुएशन है? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है कि 4 से 5 दिन बाद लंपी की गठानें दिखना शुरू हो जाती है, लम्प्स उठाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं जो पीड़ा रहती है, एक मूक जानवर है वो बोल नहीं सकता है। कहीं न कहीं तो शुरुआती जी। जो लक्षण है, अगर असावधानीवश अगर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या गंभीर स्थिति में उसका इलाज संभव है और पशुधन की हानि नहीं होगी? राजस्थान के हालात पे बात करना चाहती हैं कि राजस्थान के हालात वहाँ ज़्यादा विकराल है, तो क्या ये इग्नोरेंस के कारण हुआ है वहाँ पर? एक कॉमन ट्रेंड राजस्थान में मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में पशुपालक बहुत कम इलाज कराता है अपने पशुओं का। जैसे पशु में हल्के से बीमारी के लक्षण दिखते हैं, किसी भी बीमारी के, या उसका दूध कम होता है तो तत्काल उसको बेच देता है, वो दूसरा पशु खरीद लेता है। वहाँ पर आज भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है शायद कि वहाँ दूरस्थ गाँव खेड़ों में पशुओं का इलाज कराने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। थोड़ी सी वही लापरवाही वहाँ दुर्घटना कर गई। अगर थोड़ा अटेंशन दे लेते वहाँ पशुपालक स्वयं अपने जानवरों का इलाज करा लेते, डॉक्टरों को दिखा लेते, तो ये नौबत वहाँ पर भी नहीं आती। हम लोगों ने यहाँ कंट्रोल किया है, लाइव एग्जाम्पल है कंट्रोल करने का बीमारी को। अगर वहाँ थोड़ा सा भी अटेंशन दे लेते शुरुआत में तो ये मुसीबत नहीं आती, वहाँ पर वो कंट्रोल हो जाता है आराम से। थोड़ा सा इग्नोरेंस रहा, ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, खर्च करना नहीं चाहते पशुओं पर, इस कारण मुसीबत बढ़ी है वहाँ। जी। तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से डॉक्टर प्रशांत जी। तिवारी ने अपडेट किया है कि राजस्थान में जो पशुओं के उपचार को जी। लेकर इग्नोरेंस है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा कारण बना है लंपी जी। वायरस के फैलने का, और उनके कारण अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन इंदौर बेहतर काम कर रहा है। जी। प्रशांत तिवारी के मुताबिक इंदौर में जिस तरीके से रिकवरी की है वो जी। रिमार्केबल है, और शायद संभाग के अन्य जिलों को इंदौर से समझना भी चाहिए, जी सीखना भी धन्यवाद चाहिए। प्रवीण जी, और डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी भी हमसे जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ हम बात कर रहे थे लंपी वायरस को लेकर। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है और इसको लेकर पशुपालकों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से माहौल बना हुआ है लंपी वायरस को लेकर डर का, तो पशुपालन विभाग, पशुपालक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और उनके उपचार के लिए लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है, टीकाकरण भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पशुपालकों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है गायों की, गौवंश की और भैंसों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि एक खतरनाक महामारी है और देश के विभिन्न राज्यों में मवेशियों को, खासकर दुधारू पशुओं को ये इफेक्ट कर रही है और उनको बचाने के लिए जो है लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पशुपालक अपने अपने कर्तव्यों में जुट चुके हैं। डिजाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।